क्या आप भी अपने बच्चे की काम टालने की आदत से परेशान हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि ये सच में लेजीनेस है या बच्चा अंदर से स्ट्रेस्ड है? अगर बच्चा केपेबल है तो फिर वो शुरू क्यों नहीं कर पा रहा? अगर प्रेशर काम करता तो आज 60 to 70% स्टूडेंट्स एकेडमिक स्ट्रेस और एंजाइटी रिपोर्ट नहीं करते। क्या प्रोक्रास्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है या इमोशनल मैनेजमेंट की? जब बच्चा कहता है लेटर ऑन, क्या वो एक्सक्यूज बना रहा है या फेलियर से डर रहा है? रिसर्च साफ कहती है कि प्रोक्रास्टिनेशन इंटेलिजेंस की कमी नहीं, इमोशनल ओवरलोड का सिग्नल है। तो हमें काम क्यों नहीं किया पूछना चाहिए या ये पूछना चाहिए इसमें मुश्किल क्या लग रही है, क्योंकि प्रेशराइज्ड माइंड सर्वाइव करता है लेकिन सेफ माइंड फोकस करता है, सीखता है और परफॉर्म करता है। आज की रियलिटी भी ये है कि स्टूडेंट्स अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर में जी रहे हैं। एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कंपैरिजन कल्चर, सोशल मीडिया और फ्यूचर अनसर्टेनिटी ने उनके नर्वस सिस्टम को कांस्टेंट अलर्ट मोड में डाल दिया है। और सर्वेज भी बताते हैं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एंजाइटी और स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर हेल्प मांगने से डरते हैं और यही सप्रेस्ड इमोशन प्रोक्रास्टिनेशन बनकर बाहर आता है। अगर आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट या शायद आप खुद बार बार काम टालते हैं तो आज की ये बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये लेजीनेस की कहानी नहीं, ये ब्रेन और इमोशंस की कहानी है। और रीसेंट रिसर्च और स्टूडेंट मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स साफ साफ ये कहती हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन कोई बैड हैबिट नहीं बल्कि एक इमोशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है। यानी जब ब्रेन प्रेशर, फियर या ओवरवेल्म फील करता है तो वो टास्क से नहीं भागता, वो उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने की कोशिश करता है। जब बच्चा कहता है अभी नहीं करूँगा तो वो इरिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड होता है। उसके दिमाग में फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म या सेल्फ डाउट चल रहा होता है। और न्यूरोसाइंस हमें ये सिखाती है कि स्ट्रेस्ड ब्रेन फोकस नहीं कर सकता, वो सिर्फ सेफ्टी ढूंढता है और टास्क अवॉइडेंस उस सेफ्टी का एक शॉर्टकट बन जाता है। और यहीं पर हम अडल्ट सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। हम बिहेवियर को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिना इमोशन को समझे हम कहते हैं ध्यान क्यों नहीं लग रहा, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, बाकी बच्चे तो कर रहे हैं, तुम्हें अलग से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन रिसर्च क्लियरली दिखाता है कि क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन प्रोक्रास्टिनेशन को कम नहीं करते बल्कि शेम और एंजाइटी को बढ़ाते हैं, जिससे बच्चा और ज़्यादा फ्रीज हो जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इमोशन रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। और जब तक बच्चा अपने डर, प्रेशर और सेल्फ टॉक को मैनेज करना नहीं सीखता तब तक प्लानर, टाइम टेबल और रिमाइंडर्स भी काम नहीं करेंगे। सॉल्यूशन पनिशमेंट नहीं है, सॉल्यूशन प्रेशर भी नहीं है, सॉल्यूशन है इमोशनल सेफ्टी। जब टीचर क्लासरूम को जजमेंट फ्री बनाता है, जब पेरेंट सवाल बदलता है क्यों नहीं किया से कठिन क्या लगा, मुश्किल क्या आ रही है, जब टास्क छोटे स्टेप्स में टूटते हैं, जब एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है आउटकम से पहले, तब ब्रेन रिलैक्स करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और प्रोडक्टिविटी नेचुरली वापस आती है। याद रखिए, इमोशनली सेफ चाइल्ड ही फोकस्ड चाइल्ड बनता है। स्ट्रॉन्ग बच्चा नहीं, सपोर्टेड बच्चा आगे बढ़ता है। और प्रोक्रास्टिनेशन को समझना मतलब डिसिप्लिन छोड़ना नहीं बल्कि डिसिप्लिन को एम्पैथी के साथ जोड़ना है। तो अगली बार जब भी आपका बच्चा या स्टूडेंट काम टाले उसे लेजी लेबल मत कीजिएगा, उसे समझिए, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन एक वार्निंग है और जो अडल्ट्स इस वार्निंग को सुनना सीख लेते हैं वो बच्चों को लाइफ लॉन्ग सेल्फ रेगुलेशन और सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और भी बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट उठा सकें और हम अपने आने वाली जनरेशन्स के साथ में जस्टिस कर सकें और उन्हें एक सही रास्ता दिखा सकें। थैंक यू सो मच।